हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है आपका इस कोर्स में जिसे कहते हैं टैली प्राइम। यहाँ पर रोज हम डेली सीखते हैं कि टैली में एंट्रीज कैसे की जाए। हर एक टॉपिक की एंट्री टैली के अंदर कैसे की जाती है वो हम डेली यहाँ पे सीखते हैं। बहुत सारा हमने कवर कर लिया है कोर्स, और आगे हम और भी कोर्स कवर करने वाले हैं। आइए हम अपने कोर्स की ओर अभी आगे चलते हैं। अब तक हमने यहाँ पे हमने सीखा है इनकम एंड एक्सपेंस की एंट्रीज कैसे की जाए। चलिए आइए आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं जनरल वाउचर, जेवी की एंट्रीज कवर करने वाले हैं। तो जेवी में क्या क्या आता है? जेवी में वो एंट्री आती है जिनका रिलेशन परचेज सेल कैश बैंक से नहीं हो, वो एंट्री हम जेवी में करते हैं। यानी नुकसान की एंट्री, डेप्रिसिएशन की एंट्री, स्टेप्स की सभी जो एंट्रीज होती हैं वो सब जनरल वाउचर्स के अंदर आती है। आइए सबसे पहले हम पीडीएफ की ओर चलते हैं। हम एंट्रीज को पहले हम देख लेते हैं पीडीएफ में कौन कौन सी एंट्री है। जस्ट अ मिनट। जनरल वाउचर की जो एंट्री है F7 में की जाती है, जेवी में की जाती है। शॉर्ट में जेवी बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका है जनरल वाउचर। फर्स्ट नंबर एंट्री देखते हैं। डेप्रिसिएशन काउंट ऑन मशीनरी वर्थ ₹4,000। मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट हुआ है 4,000। सबसे पहले तो ये डेप्रिसिएशन है क्या? डेप्रिसिएशन का मतलब है घसारो, घसारा। यानी उस डेप्रिसिएशन निकलता किसके ऊपर है? फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। मशीनरी है, फर्नीचर है, इस टाइप की जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, कायमी मिल्कियत, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन निकलता है। यानी उस एसेट्स की हमारी कितनी वैल्यू कम हुई है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो जनरल वाउचर में वो दिखाना पड़ता है। एक एग्जांपल दूं, देखो 2023 में किसी ने एक्टिवा ली 90,000 की। 2023 में किसी ने एक्टिवा ली 90,000 की। एक साल के बाद उसको बेच दिया उसने, तो क्या उसको 90 के 90,000 मिलेंगे? यस के नो? नो। समझो इसको एक साल के बाद उसको 50,000 मिले। ओके, तो ये एक्टिवा क्या है? हमारी फिक्स्ड एसेट्स। 90,000 में 23 में ली, 24 में उसको 50,000 में बेचना पड़ा। सॉरी। तो 40,000 उसकी वैल्यू कम हुई। तो 40,000 उसका डेप्रीसिएशन है, घसारा, उसकी वो वैल्यू कम हुई है। तो साल के एंड में हम जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो मशीनरी वगैरह जो भी है, उनकी वैल्यूएशन निकालनी पड़ती है। जैसे कि हमारे बिजनेस के लेवल का पता चले, हमारे बिजनेस की गुडविल क्या है, अभी वैल्यू क्या है। क्योंकि छोटे मोटे बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बड़े पैमाने पे बिजनेस जो होते हैं ना, साल के एंड में अपनी बिजनेस की रीवैल्यू करते हैं। और रीवैल्यू तब होती है जब उसके फिक्स्ड एसेट्स में से उसका डेप्रिसिएशन माइनस होता है। यानी फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन माइनस होता है तो उसकी मार्केट वैल्यू बाहर आती है। जैसे एक्टिवा की 50,000 मार्केट वैल्यू आई, एक एग्जांपल दिया। तो मशीनरी है, फर्नीचर है, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी अब भी मार्केट वैल्यू क्या है, उसका वैल्यूएशन निकालना पड़ता है। तो उसे कहते हैं डेप्रीसिएशन। ओके, क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, फर्स्ट नंबर एंट्री में बोल रहा है मशीनरी के ऊपर 4,000 डेप्रीसिएशन निकला है। यानी जो मशीन की जो वैल्यू है
वो 4,000 रुपया कम हुई है, बरोबर। तो एंट्री है डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मशीनरी, क्योंकि डेप्रिसिएशन हर एक चीज के ऊपर अलग अलग निकलता है। डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में मशीनरी अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस में गिना जाता है। क्यों? क्यों गिना जाता है? डेप्रिसिएशन क्या है? लॉस है। डेप्रिसिएशन लॉस है हमारा। हम जो एक्सपेंस करते हैं, खर्चे करते हैं, वो क्या है? प्रॉफिट के लॉस। वो भी लॉस होते हैं हमारे, जो एक्सपेंस करते हैं, खर्चे करते हैं। तो डेप्रिसिएशन को इनडायरेक्ट एक्सपेंस की जगह मिली हुई है, इसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाला जाता है। देखिए, लॉसेस एंड एक्सपेंस मस्ट बी डेबिट, वो डेबिट होते हैं और एक्सपेंस में काउंट होते हैं। प्रॉफिट एंड इनकम मस्ट बी क्रेडिट, वो इनकम में काउंट होते हैं। ठीक है। हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में मशीनरी लिखा हुआ है, बरोबर। हम ऐसे भी लेजर बना सकते हैं, लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। वर्डिंग हम कैसे भी इनकी लिख सकते हैं। आइए हम ये सॉफ्टवेयर के ऊपर एंट्री करते हैं, टैली के सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, और हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। F7 प्रेस करना है, ऑल्टर सी करके लेजर बनाएंगे। डेप्रिसिएशन शॉर्ट में ही लिखते हैं, ब्रैकेट में मशीनरी लिखना जरूरी है कि पता चले ये जो डेप्रिसिएशन हम निकाल रहे हैं किसके ऊपर। अंडर ग्रुप क्या आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अंडर ग्रुप में हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालना है। एंटर एंटर कर देंगे। 4,000 वैल्यू कम हुई है, तो हम यहाँ पे 4,000 इनपुट कर देंगे। नीचे देखिए डेबिट नहीं क्रेडिट आएगा। अगर आपके कंप्यूटर में नीचे भी डेबिट आ रहा है, तो जस्ट सी प्रेस करके एंटर कीजिए, तो क्रेडिट आ जाएगा, क्योंकि जेवी की एंट्रीज डबल एंट्री मोड सिस्टम में होती है। ओके। मशीनरी का लेजर हमारे पास आई थिंक बना होगा, चेक कर लेते हैं। देखिए मशीनरी अकाउंट है हमारे पास, प्रॉपर्टी। तो हमने मस्टरी अकाउंट जो है वो एंटर किया, नीचे 4,000 अपने आप आ गया। एंटर करेंगे। नरेशन में कुछ डालने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो नोट वगैरह लिख सकते हो। ठीक है। तो ऐसे डेप्रिसिएशन की एंट्रीज की जाती है। नाउ सेकंड नंबर, डेप्रिसिएशन काउंट ऑन फर्नीचर। सेम फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट हुआ है, यानी डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में फर्नीचर अकाउंट, इसका अंडर ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नीचे टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर का हमारा एसेट्स बना हुआ है। अगर नहीं भी बना होता तो अल्टर सी करके बना सकते हैं, अंडर ग्रुप डालेंगे फिक्स्ड एसेट्स। चलिए, थर्ड नंबर एंट्री, डेप्रिसिएशन काउंट ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट हुआ है, सेम डेप्रिसिएशन बिल्डिंग लिखेंगे, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और नीचे बिल्डिंग अकाउंट फिक्स्ड एसेट्स आएगा। ठीक है। अगर आपकी प्रॉपर्टी बनी हुई है तो ठीक है, नहीं बनी हुई है तो प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। अंडर ग्रुप प्रॉपर्टी का आएगा फिक्स्ड एसेट्स। फोर्थ नंबर, डेप्रिसिएशन लैंड के ऊपर है, बरोबर, उसकी भी वैल्यू कम हुई है। जरूरी नहीं लैंड की वैल्यू बढ़े, कम भी होती है। ठीक है। डेप्रिसिएशन काउंट ऑन मोटर कार, मोटर कार की भी वैल्यू कम हुई है 6,000। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मोटर कार इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा टू मोटर कार अकाउंट। अब भी ध्यान से देखिए, अलर्ट होके देखिए। देखिए, 6 नंबर एंट्री, एडवांस इनकम टैक्स ट्रांसफर टू इनकम टैक्स अकाउंट ₹17,000। एडवांस इनकम टैक्स जो हमने भरा था, वो सही वक्त, अभी उसका टाइम आ गया है उसके रियल खाते में ट्रांसफर करने का। तो एडवांस इनकम टैक्स को इनकम टैक्स के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। देखिए क्या होता है ना, एक एग्जांपल जैसे प्रॉपर्टी टैक्स आती है, मकान की, दुकान की, जो म्यूनिसिपल वाले टैक्स वसूल करते हैं। यहाँ पे हमारे अहमदाबाद में अगस्त में बिल देके जाते हैं टैक्स का, प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी टैक्स। बट फेब्रुवरी में स्कीम निकलती है,
अगर कोई अगस्त की जगह फरवरी में वो टैक्स पे करता है तो उसे 10 या 20% का ऐसा समथिंग है, उसको डिस्काउंट मिलता है। तो कुछ लोग पे कर देते हैं, इवन मैं भी, मैं खुद प्रॉपर्टी टैक्स एडवांस में पे कर देता हूँ। डिस्काउंट मिलता है उन्हें, जितनी होती है कुछ अमुक परसेंटेज है। तो फरवरी में जो मैंने प्रॉपर्टी टैक्स भरी वो प्रॉपर्टी टैक्स गिनी नहीं जाएगी। मैं अपने कंप्यूटर में क्या एंट्री करूंगा, एडवांस प्रॉपर्टी टैक्स, यानी मैंने एडवांस में भरी है, पहले से ही भरी है, उसका वक्त नहीं आया है, उसका वक्त अगस्त में आता है अभी, बरोबर। पर जो उसका जो है रियल टाइम जब आता है तो जो एडवांस इनकम टैक्स भरी वो इनकम टैक्स के खाते में ट्रांसफर की जाती है। इनकम एक्सपेंस में जब हमने एंट्री की थी तो ये दोनों लेजर आए थे, लेजर हमारे बने हुए ही है, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम टैक्स अकाउंट क्रेडिट, बरोबर। दोनों लेजर हमारे बने हुए हैं, मेरी लेजर बनाने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। इनकम टैक्स की एंट्री की थी और एडवांस इनकम टैक्स की भी हमने एंट्री की थी। अभी खाली ट्रांसफर करना है, जो इनकम टैक्स एडवांस में भरा था 17,000, वो इनकम टैक्स के खाते में ट्रांसफर कर देने का है। ओके, आइए हम एंट्री करते हैं टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर। ऊपर आएगा इनकम टैक्स अकाउंट, इनकम टैक्स हमारा बना हुआ ही है, अमाउंट डालना है 17,000। नीचे क्रेडिट आएगा, नीचे आएगा एडवांस इनकम टैक्स, दोनों लेजर है हमारे पास, 17,000। फटाफट एंट्री हो गई। देखिए मैंने बोला था एंट्री जो है ना करना ना मुश्किल नहीं है, मेन क्या बात होती है, एंट्री को समझना। ओके, चलिए नेक्स्ट एंट्री देखिए, एडवांस प्रॉपर्टी टैक्स ट्रांसफर टू प्रॉपर्टी टैक्स अकाउंट, सेम प्रॉपर्टी टैक्स अकाउंट डेबिट 2,700 टू एडवांस प्रॉपर्टी टैक्स अकाउंट क्रेडिट, प्रॉपर्टी टैक्स को एडवांस प्रॉपर्टी टैक्स में ट्रांसफर करना। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट एंट्री है, देखते हैं। 8 नंबर एंट्री देखिए, 8, प्रोवाइड ₹20,000 फॉर बैड डेब्ट रिजर्व फ्रॉम कैपिटल, प्रोवाइड ₹20,000 फॉर बैड डेब्ट रिजर्व। तो ये रिजर्व क्या है, एक फंड है। व्यापारी जो होते हैं ना, कुछ समझदार व्यापारी होते हैं, वो एक फंड निकाल के रखते हैं अलग से, इमरजेंसी फंड। अगर हमारे पैसे डूब जाए तो हम उस फंड में से रिकवरी कर सकते हैं। हमने माल मंगवाया व्यापारी से, माल ग्राहकों को बेचा, ऐसी सिचुएशन आ गई, ग्राहकों से कभी कलेक्शन नहीं हो पाई या ऐसा टाइम आ गया, तो व्यापारी तो मांगेगा ना हमसे पैसे, भाई आप पैसे दो, हम क्या करें। ठीक है, यहाँ से कलेक्शन नहीं आ रही है, वहां से व्यापारी जान खा रहे हैं, हमको पैसे दो। तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत बहुत बड़े व्यापारी डूब जाते हैं, उनकी नैया डूब जाती है, देवाला डिसॉल्व जाहिर करते हैं, हाथ ऊपर कर देते हैं, आए नहीं है तो कहां से दे, बरोबर। पर जिनके पास इमरजेंसी फंड होता है ना, निकाल के रखते हैं, तो थोड़ा थोड़ा व्यापारी को देते हैं जब तक गाड़ी पटरी पे आए, लेवल आए, थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं, जैसे कि हमारे बिजनेस का टर्नओवर बंद नहीं हो। कोरोना का टाइम आ गया था, कलेक्शन आनी बंद हो गई, जिन व्यापारियों से माल लिया था वो जान खाने लगे, बहुत सी पार्टी उठ गई। और जिनके पास फंड था, इमरजेंसी फंड था, रिजर्व था, तो थोड़ा थोड़ा हाली दे रहे। कुछ महीनों के बाद गाड़ी लेवल पे आ गई, कलेक्शन आने लगी, तो टर्नओवर उनका रेगुलर हो गया, यानी वो काम में आया है ना। तो बड़े व्यापारी इमरजेंसी के लिए कुछ फंड निकाल के रखते हैं, जिसे बैड डेप रिजर्व कहते हैं, रिजर्व यानी फंड। रिजर्व कहाँ से निकलता है, कैपिटल में से, मूरी में से निकाल के रखते हैं, या तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट वगैरह उसमें से निकाल के रखते हैं।
यहां पर हमने कैपिटल में से निकाल के रखा है। ओके, ये बात समझ में आ गई। अभी आगे, बैड डेब्ट क्या है? बैड डेब्ट को कहते हैं गाल खाद। जो पैसे डूब गए, नहीं मिल पाए, रिकवरी नहीं हो पाई, ग्राहक खा गए, ऐसा समझो, सिंपल भाषा में। तो यहाँ पे जो फंड निकला हुआ है बैड डेब्ट के लिए निकला हुआ, इमरजेंसी के लिए, अगर बैड डेब्ट हुई हमारी तो हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फंड निकाल के रखा है, कैपिटल में से निकाल के रखा है। फंड हमारे पास ही रहने वाला है, ये हमारी सेविंग है। इसलिए कोई भी फंड हो, उसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम आता है। ठीक है, हमारा पैसे हमारे पास ही रहते। क्लियर? अभी आते हैं एंट्री के ऊपर। बैड डेब्ट रिजर्व का लेजर बनेगा, बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट डेबिट। अंडर ग्रुप क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। रिजर्व कोई भी अंडर इनकम होता है, हमारे पैसे हमारे पास। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कहां से लिया? कैपिटल में से लिया। क्लियर? आइए कंप्यूटर के ऊपर ये एंट्री करते हैं। अल्टर सी करके बनाएंगे बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट, जिसका अंडर ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट इनकम। 20,000 का फिलहाल निकाल के रखा है, इसे तो कितना भी, लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितना भी हो सकता है। नीचे कैपिटल अकाउंट हमारा बना हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट डाल देंगे और एंट्री को कर देंगे सेव। नेक्स्ट एंट्री, बैड डेब्ट। 9 नंबर एंट्री देखिए, बैड डेब्ट यानी गाल खात, जो पैसे डूब गए, ₹700, 700 रुपए डूब गए। ट्रांसफर फ्रॉम बैड डेब्ट रिजर्व, अभी जो डूब गए, जो फंड निकाल के रखा है ना हमने ऊपर वाला, उसमें से ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एंट्री है बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट का लेजर बनेगा। बैड डेब्ट का अंडर ग्रुप क्या आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि बैड डेब्ट क्या है? लॉस है, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टू बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, बैड डेब्ट रिजर्व जो अभी हमने बनाया लेजर, वही यूज होगा फंड वाला। चलिए एंट्री करते हैं, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड। यहां पे अल्टर सी करके लेजर बनाएंगे बैड डेब्ट अकाउंट, अंडर ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर दिया, और इसका हम अमाउंट डाल देंगे। कितना अमाउंट है हमारे बैड डेब्ट का? 700। और नीचे आएगा बैड डेब्ट रिजर्व, जो अभी हमने लेजर बनाया। डन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 10 नंबर एंट्री देखिए। देखिए अभी जो एंट्री चालू हो रही है वो एज्यूमिंग एंट्री है। क्या कहेंगे उसको हम? एज्यूमिंग एंट्री। 10 नंबर एंट्री देखिए, एज्यूम करके लेजर बनाना पड़ता है, रियल नहीं होता, एज्यूम करना पड़ता है एडजस्टमेंट के लिए। गुड्स बर्न इन द फायर वर्थ ₹15,000, 15,000 का माल आग में जल गया। नुकसान की एंट्री से कितने का माल जल गया? 15,000 का। एंट्री है नीचे, फायर लॉस अकाउंट डेबिट, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि लॉस है। यहाँ पे आप लॉस फ्रॉम फायर लिख सकते हो, फायर लॉस हो, कोई भी वर्डिंग सोच के लिख सकते हो। अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा क्योंकि लॉस है। नीचे देखिए, टू फायरिंग गुड्स अकाउंट क्रेडिट, फायरिंग गुड्स अकाउंट क्रेडिट, अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट। क्या? सेल्स अकाउंट। आप पूछोगे सर यार तो जेवी की एंट्री है, आपने बताया था भाई जेवी की एंट्री में कोई परचेज सेल कैशबैक से कोई लेना देना होता ही नहीं है, तो फिर सेल्स अकाउंट कहाँ से आ गया? क्वेश्चन आता है सबके माइंड में ये। तो ये सेल्स अकाउंट कहाँ से आ गया, कहाँ से टपक पड़ा? बरोबर ना? देखिए, सेल्स अकाउंट का लेजर नहीं है, सेल्स अकाउंट का वाउचर नहीं है, सेल्स अकाउंट का यहाँ पर क्या है? अंडर ग्रुप, अंडर ग्रुप। इसका इफेक्ट सेल के ऊपर नहीं आएगा, पहली बात, क्योंकि हम एंट्री जेवी में कर रहे हैं।
कोई भी एंट्री जेवी में करते हैं तो उसका सेल परचेज कैश बैंक के ऊपर, कैश या बैंक के ऊपर, सेल के ऊपर, परचेज के ऊपर इफेक्ट नहीं आता। तो अंडर ग्रुप क्या डाला है मैं बताता हूं, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आता। सेल्स अकाउंट डालने से होगा क्या? अंडर ग्रुप स्टॉक में से माइनस होगा, भले आग में जल गया लेकिन स्टॉक तो कम हुआ ना। वो स्टॉक में से कम दिखाने के लिए, माइनस करने के लिए सेल्स अकाउंट डाला हुआ है, लेकिन जेवी में एंट्री होने के कारण इसका सेल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। स्टॉक में से माइनस हो भाई, तो कैसे स्टॉक माइनस दिखाएंगे? सेल्स अकाउंट डालने से ही स्टॉक में से माइनस हो। ओके, क्लियर, समझ में आया? आइए ये एंट्री हम कंप्यूटर पे करते हैं। फायर लॉस अल्टर सी करके करेंगे, फायरिंग लॉस या फायर लॉस वॉट एवर जो भी हो वो हम लिख देंगे। अंडर ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये लॉस है, 15,000 का लॉस है। नीचे क्रेडिट आएगा, अल्टर सी करके बनाएंगे फायरिंग गुड्स अकाउंट। फायरिंग गुड्स अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या आएगा? सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहां पे एक ऑप्शन है, जब इसका अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट डालेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से, जब मैं ध्यान से बोल रहा हूं यानी कुछ ना कुछ होगा इसके अंदर, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक है, अंडर ग्रुप तो डाला, इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड। अगर आपको स्टॉक दिखाना है तो यस लिखिए, अगर आपको स्टॉक दिखाना है इस एंट्री में तो यस लिखिए, अगर नहीं दिखाना है तो नो लिखिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने यस लिखा, एंटर किया, तो यहाँ पे आपका नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट वगैरह भी बताएगा। अगर वहां पे आपने नो कर दिया तो ये विंडो आती ही नहीं। चलो वहां पे आपने यस कर दिया, यहाँ पे आपको स्टॉक नहीं दिखाना है तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, एंटर दबा दो। ओके, चलिए, तो हमने स्टॉक नहीं डाला। स्टॉक नहीं डालना होता है तो वहां पे नेम ऑफ आइटम में एंटर दबा देते हैं। पर आप जब लेजर अंडर ग्रुप डालते हो, अगर वहीं पे ही आपने नो कर दिया तो आपको नेम ऑफ आइटम पूछेगा ही नहीं। हर एक का अपना अपना है, जिसको जिस तरह आए वैसे एंट्री करता है। ठीक है, कंपल्सरी नहीं, आप भी वैसे ही करो जैसे मैंने की। अब वहां पे नो कर दो और आपका नेम ऑफ आइटम बताएगा ही नहीं, अगर दिखाना है तो यस कर दो। हर एक का अपना अपना बिजनेस, अपना अपना तरीका है। मेन कैसे की जाती है एंट्री वो देखना। चलिए, एंट्री को हमने कर दिया सेव। आइए नेक्स्ट एंट्री को हम देख लेते हैं। यहाँ पे सैम्पलिंग गुड्स गिवन टू रिटेलर वर्थ ₹2,000। क्या होता है ना, कंपनी वाले या होलसेलर वाले रिटेलर को डिस्प्ले के लिए माल देते हैं, स्टॉक देते हैं, बेचने के लिए नहीं, डिस्प्ले करो। एडवर्टाइज का आपने देखा होगा, कांच पे डिस्प्ले लगा हुआ होता है दुकान, तो कुछ कंपनी वाले देते हैं एड के लिए। ये कंपनी वाले की एक एड होती है, तो ये एक एडवर्टाइज हम कह सकते हैं। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 2,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। फिर सैम्पलिंग गुड्स अकाउंट क्रेडिट 2,000। सैम्पलिंग गुड्स अंडर ग्रुप है सेल्स अकाउंट, सेम वही, उसने बेचा नहीं कंपनी वाले, लेकिन उसके स्टॉक में से कम हुआ, तो सेल्स अकाउंट डालने से स्टॉक में से क्या होगा? माइनस। लेकिन याद रखिए, सेल के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, स्टॉक के ऊपर इफेक्ट आएगा, स्टॉक में से माइनस होगा। ओके, आइए ये एंट्री हम अपने कंप्यूटर पे करते हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर अल्टर सी किया, हमने लेजर बनाया सैम्पलिंग गुड्स इनडायरेक्ट, सॉरी, यहाँ पे हमें एडवर्टाइज लिखना है, एडवर्टाइज अकाउंट
अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम डालेंगे, 2000 की एडवर्टाइज है, नीचे अल्टर सी करके बनाएंगे सैंपलिंग गुड्स, अकाउंट लिखेंगे पीछे। ओके, जस्ट अ मिनट। जिसका अंडर ग्रुप आएगा सेल्स अकाउंट, यहाँ पे आप नो लिख सकते हो, देखो मैंने नो कर दिया, सेव किया, तो देखो अभी क्या हुआ, स्टॉक दिखाया ही नहीं, नेम ऑफ आइटम आया ही नहीं। ओके, चलिए वो आप दोनों तरीके हैं, आप जैसे भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट एंट्री, ध्यान से देखिएगा ये एंट्री, क्योंकि तीन एंट्री है एक के अंदर ही। गुड्स डैमेज इन रेन वर्थ ₹4,000, 4,000 का माल बरसात में खराब हो गया। एंड इंश्योरेंस कंपनी सेटल्ड क्लेम ₹2,800, और इंश्योरेंस कंपनी ने 2,800 का दावा क्लेम सेटल किया है। नुकसान हुआ 4,000 का, इंश्योरेंस कंपनी ले रही है 2,800, तो लॉस कितने का हुआ, 1,200 का। यहां पर हम इंश्योरेंस कंपनी को डेप्टर्स तरीके काउंट करेंगे, डेप्टर है नहीं, मैंने बोला था ना एज्यूमिंग एंट्री होती है, जैसे ऊपर सेल्स अकाउंट डाला, तो वैसे ही यहाँ पे कलेक्शन कहां से आती है, पैसे कहां से मिलते हैं, ग्राहकों से, डेप्टर से, तो यहां से एज्यूम करें इंश्योरेंस कंपनी को सन्ड्री डेप्टर्स, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 2,800। पर याद रखिए सन्ड्री डेप्टर्स डालने से अंडर ग्रुप डेप्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उनके ऊपर जैसे सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, जस्ट एंट्री को एडजस्ट करने के लिए कभी कभी ये डालने पड़ते हैं, एज्यूमिंग एंट्री है। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 2,800, रेन लॉस अकाउंट डेबिट 1,200, रेन लॉस भी डेबिट डेबिट होगा, लॉस है, लॉस लॉस हमेशा डेबिट होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, दोनों डेबिट में आएंगे। आगे तो रनिंग गुड्स अकाउंट क्रेडिट, कितने का माल खराब हुआ, 4,000 का, 4,000, जिसका अंडर ग्रुप आएगा सेल्स अकाउंट, यानी वो स्टॉक में से तो माइनस दिखाना पड़ेगा ना, कितने का खराब। ठीक है, आइए हम सॉफ्टवेयर के ऊपर ये एंट्री करते हैं, अल्टर सी करके बनाया इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, अंडर ग्रुप मैंने बोला सन्ड्री डेप्टर्स, बरोबर 2,800, नीचे ऑन अकाउंट ही आएगा, एंड नीचे हमें क्रेडिट नहीं डेबिट करना है, तो मैन्युअली डी करके एंटर करेंगे। फिर हमारा जो आएगा रेन लॉस का लेजर बनेगा, रेन लॉस अकाउंट, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, कितने का लॉस हुआ, 1,200 का। अब फिर अभी क्रेडिट आएगा, नीचे क्रेडिट आ गया है, अल्टर सी करेंगे टू रनिंग गुड्स अकाउंट, रनिंग गुड्स अकाउंट, जिसका अंडर ग्रुप आएगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो 4,000 यहां पर आ चुका है। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 2,800, रेन लॉस अकाउंट डेबिट 1,200, 2,800 और 1,200 कितने हुए, 4,000। टू रनिंग गेट्स गुड्स अकाउंट क्रेडिट 4,000, डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया। चलिए एंट्री को कर दिया हमने सेव। नेक्स्ट एंट्री, ड्यू अमाउंट ऑफ ₹3,500 कैन नॉट बी रिसीव्ड फ्रॉम नवीन कथारिया, नवीन कथारिया से 3,500 मिल नहीं पाए, यानी वो खा गया, खा गया, तो 3,500 हमारे का क्या हुआ, बैड डेप्ट हुआ, बैड डेप्ट का हमारा लेजर बना हुआ है। हाँ, नवीन कथारिया का बनाना पड़ेगा, सन्ड्री डेप्टर्स करके आई एंट्री के ऊपर करते हैं। यहाँ पे पहले आएगा बैड डेप्ट अकाउंट, ठीक है, 3,500, नवीन कथारिया का हो तो ठीक है, नहीं तो अल्टर सी करके बनाएंगे हम नवीन कथारिया, ये सन्ड्री डेप्टर्स में आएगा 3,500, और उसको हमने कर दिया सेव। ठीक है, बैड डेप्ट था। प्रोवाइड ₹40,000 फॉर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व
फ्रॉम कैपिटल, देखिए कोई भी रिजर्व हो, प्रॉफिट में से या तो कैपिटल में से निकाल दे, हम यहाँ पे कैपिटल में से निकाल रहे हैं। जनरल रिजर्व भी हमारी सेविंग है, आम खर्चों के लिए, छोटे मोटे के लिए हमने एक रिजर्व सेविंग निकाल के रखा है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अंडर ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमारी सेविंग है, हमारे पास ही रहने वाली है। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, आई एंट्री करते हैं, अल्टर सी करके, जनरल रिजर्व अकाउंट, अंडर ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, 40,000, 40,000 कहाँ से लिया हमने, ये कैपिटल में से लिया है, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बरोबर। आइए हम एंट्रीज को अभी चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे इन एंट्रीज को, डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, लेजर, लेजर सॉरी लेजर में तो पर्सनली आप एक एक देख सकते हो, ठीक है। हम जाते हैं जनरल रजिस्टर में, फिर जनरल रजिस्टर पे एंटर करेंगे। देखिए ये जेवी की एंट्री आ गई, स्टार्टिंग में हमने मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, शॉप ये परचेज किया था। 5 नंबर एंट्री से जो है ना हमारी, अभी जो जेवी की स्टार्टिंग में हमने प्रॉपर्टीज परचेज की थी वो है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन की 5 नंबर से डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स, बैड डेप, फायरिंग लॉस, एडवर्टाइज अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी, बैड डेप, ये सब एंट्री यहाँ पे आ चुकी है। कोई भी एंट्री पे रख के एंटर करेंगे तो वो एंट्री हमारी खुल जाएगी, बरोबर। तो आज हमने सीखा कैसे आम खर्चे किए जाते हैं। खर्चे यानी इनकम एक्सपेंस वाले नहीं, लॉसेस के, से भी हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही डाला ना, बरोबर। ट्रांसफर्स की एंट्री कैसे की जाती है, डेप्रिसिएशन की एंट्रीज कैसे की जाती है, फंड कैसे ट्रांसफर होता है, गाल खात कैसे काउंट होती है, ये सब एंट्रीज हमने की। जरूरी नहीं ये सेम की सेम एंट्री आपके सामने आए, इस जैसी कोई भी एंट्रीज आपके सामने आ सकती है, लेकिन एंट्री करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एंट्री को समझना इंपॉर्टेंट है। एक एक एंट्री को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो आज की जो एंट्रीज है इंपॉर्टेंट लगी होगी और जरूरी लगी होगी। ओके, चलिए तब तक सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।